अस्सलामुअलैकुम। वॉल्यूम 157 पार्ट 3 एक्सप्लेन इन उर्दू हिंदी। काई कबीले में उस्मान साहब सरदारी खेमे से बाहर आते हुए गुंदूज साहब से कहते हैं, जब से सुल्तान मसूद का इंतकाल हुआ है हमने हमेशा जंग होने से रोका है। हम हमेशा इस मकसद के पीछे खड़े रहे हैं कि अब हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। हमने जंग शुरू नहीं की लेकिन हम इसे खत्म करेंगे इंशाअल्लाह। ये कहते साथ ही उस्मान साहब घोड़े पर जा बैठते हैं और मजीद कहते हैं, गुंदूज साहब जानदार कबीले के शुमाल में सिपाही भेजें। वो तीर चलाएंगे और अपनी तलवारें इस्तेमाल करेंगे। तीर कमान से निकल चुका है, अब अपने सिपाहियों को मुतला करो। तो गुंदूज साहब कहते हैं, जैसा आप कहेंगे वैसा ही करूंगा उस्मान साहब। यह सुनकर उस्मान साहब कहते हैं, कबीला आप और सुंगुर आगा के सुपुर्द थे। चलो उरहान, हम जानते हैं कि अलाउद्दीन और गोंचा कहाँ मिलने वाले थे। आइए अलाउद्दीन को ढूंढ कर हकीकत जान लें। ये कहते साथ ही उस्मान साहब उरहान और सिपाहियों के साथ रवाना हो जाते हैं। दूसरी तरफ खेमे के बैठ छुपा के उमाद सूरत हाल देख रहा होता है। इसलिए में मेहमद उसके पास आता है और कहता है, यहाँ बहुत ज्यादा लोग हैं, हम यहाँ से नहीं निकल सकते, हम तरबियत के मैदान से फरार हो जाएंगे। इसके साथ ही वो दोनों मैदान की जानिब बढ़ जाते हैं। मैदान ही में फातिमा नन्हे बच्चों को मशक़ें करवा रही होती है और उन्हें लड़ता हुआ देखकर कहती है, माशाल्लाह बहादुरो माशाल्लाह। मैदान में पहुंचकर मेहमद एक जानिब देखते हुए कहता है, घोड़े वो रहे, चलो मेरे साथ। मशक़ के दौरान गाजी फातिमा के पास आकर कहता है, अगर शहजादे पकड़े गए तो क्या होगा? अगर शहजादे और गोंचा खातून मर गए तो क्या होगा? फातिमा उससे प्यार करते हुए कहती है, गाजी ऐसी बातें ना करो, ऐसा नहीं होगा, मेरा भाई ये मसला खुद हल करेगा। आगे बढ़ते हुए सिपाही मेहमद और क्योमास को देख जाते हैं और कहते हैं, रुक जाओ, आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? शोर की आवाज सुनकर फातिमा भी उस जानिब बढ़ जाती है, जबकि मेहमद और क्योमास का सिपाहियों पर टूट पड़ते हैं। फातिमा जाती है, तीर कमान उठाकर आगे बढ़ती है और देखती है कि उसके सिपाहियों को नीचे पटक दिया गया है। ये देखकर फातिमा गाजी से कहती है, गाजी जाओ और सिपाहियों को इतला दो। फातिमा आगे बढ़ते हुए मेहमद और क्योमास पर तीर तान लेती है और कहती है, रुक जाओ, कहाँ जा रहे हो? मगर इसलिए में फितनत पीछे से फातिमा को दबोच लेती है और कहती है, तुम गलत वक्त पर गलत जगह पर हो फातिमा। फातिमा कहती है, तुम कबीले से बाहर नहीं निकल सकोगे। आइकुद भी सिपाहियों के साथ वहां पहुंच जाता है। उसे आगे बढ़ते हुए देखकर फितनत कहती है, करीब मत आना वरना मैं फातिमा खातून को बगैर किसी हिचकिचाहट के मार डालूंगी। मेहमद कहता है, हमें जाने दो या हम फातिमा खातून के खून से रास्ता साफ करेंगे, जाने दो हमें। फातिमा खातून को मुश्किल में देखकर आइकुद सिपाहियों को पीछे कर देता है और मेहमद से कहता है, उस्मान साहब को इस बारे में पता चलने के बाद तुम्हें कौन बचाएगा मेहमद? तो मेहमद कहता है, जब दरमियान फौज आएगी तो उस्मान साहब भी तुम्हें नहीं बचा सकेंगे। ये कहते साथ ही मेहमद और क्योमास आगे बढ़ते हैं और घोड़े पर सवार हो जाते हैं। मेहमद फितनत से कहता है, फितनत हमारे कबीला छोड़ने के बाद फातिमा खातून को छोड़ देना। ये कहते साथ ही मेहमद रवाना हो जाता है। उनके जाने के बाद फितनत जैसे ही खंजर पीछे करती है तो फातिमा उसे एक जोरदार थप्पड़ दे मारती है। सिपाही भी मेहमद के पीछे भाग पड़ते हैं। जंगल में पहुंचते साथ ही मेहमद कहता है, हम सबसे पहले बाजार जाएंगे, फिर वहां अलाउद्दीन का सुराग मिल जाएगा और मैं उसे मार डालूंगा, मैं अपने हाथों से उसकी जान लूंगा। इसके साथ ही वो दोनों घोड़ों से उतर जाते हैं। मेहमद मस्जिद कहता है, लेकिन पहले हम उस्मान के कुत्तों से जान छुड़वाएंगे, चलो। ये कहते साथ ही वो घोड़ों को भगा देते हैं और खुद दूसरी तरफ निकल पड़ते हैं। कबीले में खवातीन फितनत को लेकर आगे बढ़ रही होती हैं। गुंदूज साहब आकर कहते हैं, इसे पिंजरे वाले खेमे में डाल दो, अभी के अभी। और आगे बढ़ते हुए फातिमा फितनत को दबोचते हुए कहती है, रुको जरा, तुम्हारा हिसाब बाकी है। जबकि गुंदूज साहब आइकुद से कहते हैं, उस्मान साहब को खबर भेजें कि मेहमद फरार हो गया है। जवाबन सुंगुर आगा कहते हैं, अदालत से पहले ये उन्होंने खुद फैसला सुनाने का फैसला कर लिया है। इसलिए में सरदार याकूब और सरदार इब्राहिम वहां पहुंचते हैं। उन्हें देखते हुए गुंदूज साहब कहते हैं, हमने जब भी आपसे कहा कि आए इस मामले को मुकदमे के जरिए हल करते हैं, आपने हमेशा पीठ फेर ली। मुझे अब आप पर एतमाद नहीं रहा। सरदार याकूब कहता है, हमें भी आप पर एतमाद नहीं है, इसलिए हम खामोशी से खड़े नहीं रहेंगे गुंदूज साहब। यह सुनकर गुंदूज साहब कहते हैं, अगर मेहमद इसके अलावा कुछ करता है जिस पर आपने उस्मान साहब के साथ इत्तफाक किया था तो आप सब इसकी कीमत अदा करेंगे। जवाबन सरदार इब्राहिम कहता है, हम पहले ही कीमत अदा कर चुके हैं। गुंदूज साहब कहते हैं, इन पर गहरी नजर रखो सिपाहियों। यह सुनते साथ ही इब्राहिम बे और सरदार याकूब सिपाहियों के साथ आगे बढ़ जाते हैं। जंगल में उस्मान साहब बाला खातून और सिपाहियों के साथ घोड़ा दौड़ा रहे होते हैं। वो बर्क रफ्तारी के साथ आगे बढ़ ही रहे होते हैं कि सिपाही हसन वहां पहुंचता है और उस्मान साहब से कहता है, मेरे हुजूर मेहमद साहब फरार हो गए हैं। उस्मान साहब गुस्से से पूछते हैं, वो कैसे फरार हुआ? तो हसन कहता है, वो फातिमा खातून और गाजियात को यरमाल बनाकर फरार हो गया। जुरकुतै एकदम से पूछता है, क्या बच्चे ठीक हैं? जवाबन हसन कहता है, वो सब ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। ये सुनने के बाद उस्मान साहब बुरहान से कहते हैं, तुम अलाउद्दीन के पीछे जाओगे और तुम जानते हो कि वो कहाँ हैं? बुरहान कहता है, या तो मैं अपने भाई को वापस लाऊंगा या फिर कभी वापस नहीं आऊंगा हुजूर। उस्मान साहब कहते हैं, हम सरहदी बाजार जाएंगे ये जानने के लिए कि वहाँ क्या हुआ है। इसके साथ ही वो दो हिस्सों में तकसीम हो जाते हैं। उधर हम देखते हैं कि एक कारवां सराय में हसरियो बंदा होता है। इसलिए में बुरहान उसके पास आता है और हंसते हुए कहता है, क्या आपको बहुत मारा पीटा गया था हसरियो? आप अपने माजी के हालात पर शेखी नहीं मारेंगे। आम ये है कि अब आप कौन हैं? देखो अब तुम मेरे हाथ में कैदी हो। तो हसरियो भी हंसते हुए कहता है, जो खुद को अजीम समझता है वो बहुत कुछ खो देता है। बुरहान, आपने कोनूर के साथ क्या किया? क्या वो भी नहीं आया? जवाबन बुरहान कहता है, वो आएगा, वो जरूर आएगा। उसका रास्ता जिहाद का रास्ता है। मैंने इस बात को बहुत अच्छे से यकीनी बनाया है। कोनूर में रबाई है और हमारा रास्ता एक है। यह सुनकर हसरियो कहता है, आखिरकार मैं समझ गया हूँ। अगर ऐसा है तो बताओ कोनूर कहाँ है? बुरहान कहता है, वो इब्राहिम बे के पास गया है। जवाबन हसरियो कहता है, इसका मतलब है कि वो उसकी पेशकश को कबूल करेगा। बुरहान कहता है, मुझे
नहीं मालूम, लेकिन उनका कहना है कि शहजादे अलाउद्दीन साहब ने शहजादे अहमद को गोंजा खातून को अगवा करते हुए कत्ल किया था। मैं इस बात पर यकीन नहीं करता, लेकिन ये खबर गर्दिश कर रही है। हसरियो कहता है बुरहान ये जंग का सबब बनेगी। इब्राहिम बे ने क्या किया है यह सुनकर बुरहान कहता है वो हाल ही में उस्मान साहब के कबीले में गया है और मैं उनके बारे में कुछ नहीं जानता। इस पर हसरियो कहता है चुनांचे को नूर इसी वजह से इब्राहिम साहब के पास गया है, जबकि हमारा रास्ता एक ही है। इन पाबंदियों को हटाएं और मिलकर इस मामले को हल करें। उस पर यकीन करने के बाद बुरहान उसको रस्सियां खोलने लग जाता है। उधर हम देखते हैं कि मेहमद सरहदी बाजार में दाखिल होता है और घोड़े से उतरने के बाद वहां मौजूद सिपाहियों से कहता है मैं तुम लोगों पर भरोसा नहीं कर सकता, मेरी बहन को अगवा कर लिया गया। ये कहते साथ वो सिपाहियों पर टूट पड़ता है और मस्जिद कहता है खून बहाया गया है और तुम में से किसी को कुछ महसूस नहीं हुआ। ये मामला जब खत्म हो जाएगा तो मैं खुद तुम सबको सजा दूंगा, मेरे सामने से दफा हो जाओ। फिर आगे बढ़ते हुए क्योमास से कहता है इनको मुश्किल तरीन कामों में लगाएं ताकि इनकी बेअमली का इन्हें सबक मिले। इसके अलावा बताओ कोई सुराग है? तो क्योमास कहता है हुजूर उन्हें अंदर आने में मदद मिली है और हमें गुलचा खातून पर शुबा है, उस वक्त से उन्हें किसी ने नहीं देखा। यह सुनकर मेहमद गुस्से से कहता है मैं जब उसे ढूंढूंगा तो उस पर रहम नहीं करूंगा। कासद को कोताही और कुस्तमानों की तरफ भेजो, जैसा कि अब जंग शुरू हो चुकी है। जंगजुओं को सरहदी इलाके में आने दो, हम के लोगों का सफाया करेंगे। आंतरा तुम मेगाजा के लिए जाओगी क्योंकि हम उन्हें उस्मान से इंतकाम लेने का मौका देंगे। उन्हें बताओ कि क्या हुआ है ताकि वो अपने सिपाहियों को तैयार कर सकें, जैसा कि हमें इस जंग में उनकी जरूरत होगी। जंगल में अलाउद्दीन सिपाही बेसुंगुर और खवातीन के साथ मौजूद होता है। वो सब काफी थक चुके होते हैं। अलाउद्दीन गोंजा को गार में जाने का कहता है मगर वो उसके बगैर गार में जाने से इनकार कर देती है। अलाउद्दीन उसे बार बार कहता है मगर वो नहीं सुनती। इसलिए में सिपाही बेसुंगुर भागता भागता उनके पास आता है और कहता है शहजादों ने हमारा सुराग मिल गया है और वो हमारे करीब आ रहे हैं। ये कहते और सुनते साथ वो सब एकदम से छुप जाते हैं। उन्हें तलाश करते करते उलझाए के कुछ सिपाही वहां पहुंचते हैं तो अलाउद्दीन घुड़सवार की जानिब खंजर फेंककर उसे मौत के घाट उतार देता है। गोलचे एकदम से आगे बढ़कर वो घोड़ा पकड़ लेती है। होलोफेरा और सिपाही बेसुंगुर बाकी दो का काम तमाम कर देते हैं। अलाउद्दीन होलोफेरा से कहता है होलोफेरा कभी ले जाओ और मेरे बाबा को सब कुछ बताओ। होलोफेरा पहले तो मना करती है मगर उनके बार बार इसलार करने पर मान जाती है। वो घोड़े पर सवार होती है और कबीले के लिए निकल पड़ती है। इधर उस्मान साहब सरहदी कबीले में दाखिल होते हैं। उनके कबीले में दाखिल होते साथ ही सिपाही उन पर हथियार तान लेते हैं और बहुत शोर शराबा करते हैं। ये देखकर जेर कुतई घोड़े से उतरता है और आगे बढ़ते हुए कहता है क्या कर रहे हो भाइयों, मैं जेर कुतई हूँ। जेर कुतई जिसने आपके साथ मिलकर खाना खाया और आपके साथ मिलकर एक ही दुश्मन के खिलाफ जंग लड़ी। मेरी बात सुनो भाइयों, मैंने तुमसे कभी झूठ नहीं बोला, मैंने झूठ कभी नहीं बोला। हमारे दरमियान इख्तिलाफ आ गया है और हमें एक दूसरे का दुश्मन बना दिया गया है। मेरी बात सुनो, ये दो सरों वाले सांप का काम है। उस्मान साहब इस खेल को बेनकाब करने आए हैं। भाइयों हथियार नीचे रखो। मगर इसके बावजूद सिपाही पीछे नहीं हटते और ना ही हथियार नीचे करते हैं। ये देखकर उस्मान साहब घोड़े से उतरते हैं और खुद ही आगे बढ़ते हैं। सिपाही उनका रास्ता रोकते हैं तो उस्मान साहब कहते हैं जंगजू तुम जानते हो कि हम यहाँ तुम सबको मार सकते हैं, मोहतात रहें। फिर कुछ नेज़े पीछे करते हुए कहते हैं हम यहाँ भाइयों का खून नहीं बहाना चाहते। फिर एक सिपाही से बड़े प्यार से बात करते हुए कहते हैं आप ये जानते हैं कि हम ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते। उस्मान साहब का रवैया देखकर सिपाही पीछे हट जाते हैं और उस्मान साहब पूछते हैं उन्होंने शहजादे अहमद को कहाँ कत्ल किया। ये सुनते साथ ही एक सिपाही उन्हें जिंदान तक ले जाता है और नाजरीन एपिसोड भी इख्तिताम पजीर होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी से क्लिक कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए रखें अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल। अल्लाह निगहबान।